नमस्कार छात्रों। सबसे पहले आप लोगों के सामने आज मैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम अध्याय को लेकर आया हूँ, जिसके आधार पर हम लोगों ने देखा है कि इस पाठ में जिन्हों के जो लेखक हैं सूरदास, जिनका जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जो आजकल दिल्ली के नज़दीक माना जाता है। और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और इनका सबसे अधिक अगर कहीं लंबा समय बीता है, अगर इनका सबसे लंबा समय कहीं बीता है तो वह मथुरा और वृंदावन के बीच के स्थान गौ घाट में, गौ घाट, जी हाँ, गौ घाट, जहाँ पे कि सूरदास महोदय रहा करते थे। और वहाँ पर इन्होंने अपने जीवन के सबसे अधिक भक्ति समय को बिताने में प्रयोग किया था। सूरदास के द्वारा लिखी गई 3 ग्रंथ, जिनका नाम सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली है, इन सबों में सबसे अधिक लोकप्रिय सूरसागर रही है। यूँ तो देखा जाता है तो सूरदास प्रकृति चित्रण, सौंदर्य विश्लेषण और अनेक प्रकार की चीज़ों के व्याख्याता थे, परंतु इनकी जितनी भी रचना हुई, इन सभी रचनाओं में सबसे अधिक अगर कोई लोकप्रिय हुआ तो वह सूरसागर था। और इनकी सभी रचनाओं में मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार को देखा जाता है। और यूँ कहा जाता है कि सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के सबसे बड़े और श्रेष्ठ कवि थे। ऐसी मान्यता दी जाती है कि इन्होंने लोगों के मन में जो हीन भावना, मैं बता दूं कि कहता है लोग कि जब मनुष्य के अंदर हीन भावना की जन्म होती है तो वह कभी भी आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाती। ऐसा स्वयं का अनुभव है और आप भी स्वयं में देख सकते हैं कि जब मनुष्य में किसी भी प्रकार का हीन भावना किसी चीज़ के प्रति होती है तो लोग अपने आप को काफ़ी विक्षुब्ध और दुखी सा अनुभव करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले उस विक्षुब्धता को दूर करने के लिए लोगों में जो हीन भावना उत्पन्न होती है उसको विचार में रखते हुए इन्होंने अपने पद के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया है, जो इस पद में आपको निश्चित मिलेगी। इस कविता का भाषा रूपांतरण ब्रज भाषा में की गई है। ब्रज भाषा, जी हाँ, ब्रज की अवधारित भाषा ब्रज भाषा है। और सूरदास की जितनी भी अधिकांशतः लिखी गई जो कविताएं हैं वह ब्रज भाषा में ही अंकित हैं, ऐसा मान्यता के अनुसार दिखलाया गया है। अब मैं आपको पद की ओर ले चलूँगा। पद से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सूरदास के इस पद के विषय में। सूरदास ने इस पद को लिखने का इसलिए एक अपना प्रधान अनुभव समझा है क्योंकि उन्होंने देखा कि विरह और वेदना 2 चीज़ें होती हैं। विरह का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से अलग होते हैं, तो वहाँ विरह का जन्म होता है। और जब विरह का जन्म होता है तो आपके अंतर्मन में, इट मीन्स इनसाइड ऑफ योर माइंड इज क्रिएट अ काइंड ऑफ वरीनेस, दुख जो उत्पन्न होता है उसे को हम वेदना कहते हैं। तो अर्थात वेदना का उत्पन्नीकरण किससे होता है? जी हाँ, वेदना का उत्पन्नीकरण विरह से होता है। जब आपके मन में किसी चीज़ के प्रति विरह उत्पन्न होगी तभी आपके अंतर्मन में वेदना का जन्म निश्चित होता है। और मैं पाठ के आधार पर ऐसा व्यक्त कर रहा हूँ कि सूरदास ने उस समय की घटना की चर्चा की है जब भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच काफ़ी लीलाएं हो चुकी थी,
काफ़ी रसमय माहौल बना हुआ था, परंतु सबसे पहले करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने कर्म पे अधिक ध्यान देना चाहिए। कर्म अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें लोग अच्छा ही कहेंगे, बुरा कभी नहीं कह सकते। लेकिन क्षणिक, मैंने पहले ही कहा है, जब विरह होगी, वेदना होगी, वेदना में इंसान क्या कह बैठते हैं इसकी कहना मुश्किल है। इस विषय में कहना बहुत ही मुश्किल होता है। और यूँ तो कहा जाता है कि सूरदास ने जब भ्रमर गीत जो कि सूर सागर से लिया गया है, और सूर सागर में जो कहा गया था कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा को जा रहे थे, गोकुल को छोड़कर मथुरा की ओर जा रहे थे, तब का यह दृश्य है, या यूँ कहा जाए कि जब जा चुके थे तब का दृश्य है। तो ऐसा देखा गया है कि जब वे जा रहे थे तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा कि मुझे जाना है या मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, परंतु वे जानते थे कि उनके और गोपियों के मध्यस्थ इतनी जो प्रेम प्रसंग या इतनी जो मित्रता रूपी व्यवहार जो चल रही है, उसको कहीं ना कहीं एक नुकसान पहुंच सकता है। तो जिसके माध्यम से उन्होंने सोचा कि नहीं, इन लोगों को मुझे कुछ कहना नहीं है और मैं सीधे अपने कर्तव्य की ओर पलायन करके फिर इन्हें एक संदेश दे दूंगा ताकि इनके मन को काफ़ी दुख ना पहुँचे। और एक दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि भगवान स्वयं को नहीं रोक पाते अपने कर्तव्य की ओर जाने से, क्योंकि यहाँ पे मित्रता और प्रणय संबंध दोनों बने थे। वे उतने लोगों को दुखी करके जाना नहीं चाहते थे। तो सूर सागर के माध्यम से इसमें कहा गया है कि जब ये चले गए तो गोपियों ने इन्हें खोजा, परंतु ये मिले नहीं। होते तब तो मिलते, ये थे ही नहीं। और जब ये थे नहीं तो उस जगह पर गोपियों के मन में एक वेदना आई कि भाई हो सकता है कि कृष्ण हमसे रुष्ट हो गए हों, छुप गए हों, चलो इन्हें खोजा जाए। लेकिन पाठ में तभी उन्होंने अपने एक संदेशवाहक उद्धव के द्वारा एक संदेश भिजवाया और उन्होंने कहा, पद में पहला चर्चा है, जब उन्होंने उद्धव को भेजा तो उद्धव जैसे ही उनसे अपना संदेश बोलते, उसी समय गोपियों ने उन्हें कहा कि हे उद्धव तुम अति भाग्यवान हो, हे उद्धव तुम अति भाग्यवान हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो कार्य कहा जा रहा है, पाठ में लिखा हुआ है, उद्धव तुम हो अति बरभागी। इट मीन्स हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो। और उन्होंने अब देखिए अगली पंक्ति में दुख को व्यक्त किया है। गोपियों ने अपने अगली पंक्ति में दुख को व्यक्त करते हुए कहा है, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। इट मीन्स उन्होंने कभी ना तो हमको अपने से अलग समझा और ना ही कभी हमसे उन्होंने प्रेम किया। अगर वे प्रेम करते तो वे ऐसा नहीं करते। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। और उनका स्वभाव उस पुरैन के पत्ते, पुरैन का पत्ता समझते हैं, जो कि जल के अंदर कमल के पत्ते होते हैं, जो जल के भीतर रहकर भी जल से अछूता रहता है, जो जल के भीतर रहकर भी जल से अछूता रहता है। इट मीन्स वह उनके साथ होकर भी उनसे अलग रहता है। जी हाँ, वह उनके साथ भी रहकर उनसे अलग रहता है। उसी को कहा जाता है कि अछूता।
तो पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कहते हैं पुरैन का पत्ता जिस प्रकार जल के भीतर रहने के बावजूद भी जल की एक बूंदे उस पत्ते को छू नहीं पाती, ठीक भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं को पुरैन के पात के समान हमारे प्रेम के जल से खुद को अलग रखा। इट मीन्स हमें कभी अपना समझा ही नहीं। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार दीपक से भरा हुआ जो पात्र होता है, दीपक जो तेल से भरा हुआ पात्र होता है, उसमें जब लौ जलती है और जब वह दीपक का तेल खत्म हो जाता है तो एक बूंद भी तेल का अंश उस दीपक को प्राप्त नहीं होता है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान श्री कृष्ण पुरैन के पत्ते के समान हैं। सेकेंड में कहा कि भगवान उस तेल के समान हैं जो कभी हमारे दीपक में ठहरे ही नहीं, उन्होंने कभी हमसे स्नेह किया ही नहीं है। फिर कहते हैं प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो, दृष्टि न रूप परागी। कभी उन्होंने हमसे प्रेम नहीं किया, कभी भगवान श्री कृष्ण ने हमसे प्रेम नहीं किया और ना ही कभी यह दर्शाया कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। इट मीन्स प्रेम करते हुए भी उन्होंने हमसे प्रेम या स्नेह नहीं किया। ये गोपियों की वेदना है। मैंने पहले कहा वेदना में हमेशा नकारात्मक पक्षों की और लोग अधिक ध्यान देते हैं, इसलिए नकारात्मक विचार अधिक उत्पन्न होते हैं। जब आप भी कभी क्रोध में होते हैं और कोई व्यक्ति आपको कुछ कह देते हैं तो आपके अंतर मन में भी उनके खिलाफ काफ़ी नकारात्मक विचारों का जन्म होता है। ये एक मानवीय विकृति है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। कहते हैं कि सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चीटियो जो पागी। सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से, सूरदास गोपियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि गोपियों की दशा उस चींटी के समान हो गई थी जो गुड़ को देखकर बिल्कुल ही पागल हो जाती हैं, मदमस्त हो जाती हैं। और उन्होंने स्वयं को कहा कि मैं एक अबला हूं। गोपियों ने कहा कि हम एक अबला हैं और ऐसे अबला हैं, ऐसे कमजोर हैं, जिस प्रकार गुड़ को पाने के लिए चींटी ललायित रहती है, तो वह भी उसी प्रकार से उनके साथ जुड़ी हुई थी। अब अगली पंक्ति में लिखा हुआ है मन की मन ही मांझ रही मैं। मन की मन का मतलब होता है मन की बातों को मैं मन में ही सोच रही थी। मन की बातों को मैं मन में ही सोच रही थी। कहिए जाय कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उद्धव, आप जाकर उनसे कहना, क्या हमारे प्रेम का एक भी अंश उनके हृदय पर नहीं है? अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथा सही। यदि उनके आने का एक समय निर्धारित हो, अगर उनके आने का एक समय निर्धारित हो तो हम अपने मन की व्यथा, व्यथा का मतलब होता है व्यथा, दुख को एक निश्चित समय के लिए सह सकते हैं। परंतु यहाँ पर उनके द्वारा ना तो आने की कोई आस बताई गई है और ना ही उन्होंने कहा है कि वे आएंगे। केवल उन्होंने संदेश देकर आपको भेज दिया है और जिससे हमारा मन काफी व्याकुल हो चुका है। अब इन जोग संदोष सुनी सुनी, बिरनहि बिरह दही। और केवल अब उनके आने का केवल योग संदेश सुनकर मैं अब ये सुनती हूं कि अब वो आएंगे, अब वो आएंगे, अब वो आएंगे, ऐसा सुन सुनकर मेरे मन में और भी अधिक ज्वाला भड़क रही है। दुख के मारे मेरे मन में अब ये ज्वाला भड़क रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि उनके आस में मैं एक विरहीन का मतलब होता है काफी दुखी, जिसके पास कुछ भी नहीं, सब कुछ लूट चुका हो, सब कुछ उसका नष्ट हो चुका हो। यह एक विदित भाव है जो कि
एक प्रेयसी के द्वारा अपने स्वामी तुल्य प्रेमी को बतलाया गया है। चाहती हुती गुता गुहार जितहिते, चाहती हुती गुहार जितहिते, और चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं उन्हें बुलाऊं या भुलाऊं। जितना उन्हें मैं भूलना चाहती हूं, उतना ही अब वे मुझे स्मरण होते हैं और मेरे आंखों से अश्रुधार बहते रहते हैं। इट मीन्स उनके आने की बातों को सुनकर अब मेरे आंखों से केवल और केवल अश्रुओं की धाराएं बहती रहती है और मैं अपने मन के दुख को अब रोक नहीं पा रही हूं। अब ये रोकना हमारे लिए असंभव है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास ने गोपियों के माध्यम से कहा है कि अब किसी प्रकार की धैर्य का मुझसे पालन नहीं होगा और ना ही मैं किसी प्रकार की मर्यादा का वहन करूंगी, ना मैं किसी प्रकार की मर्यादा को सहूंगी। उक्त पद के माध्यम से सूरदास ने गोपियों की व्यथा को बतलाया है। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।